हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई युगल आ गया भाई 11th क्लास में रे ऑप्टिक्स के, जिसमें जो भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है, मतलब ऐसा लेंस है, उसकी फोकल लेंथ हमको दी है 40। अब कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 75 है। तो ये कैसा लेंस है, ये सेंटीमीटर है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अब एक बात बताओ, मुझे पावर बतानी है। तो पावर क्या होती है 1/f, और इसका f निगेटिव है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/40। ये लेकिन सेंटीमीटर में है, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर में होगा तभी पावर डायोप्टर में आएगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 चला जाएगा ऊपर, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो क्या बचेगा 10/4, ये सी था। तो ये कितना होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, -2.5 डायोप्टर, जो कि पावर की यूनिट होगी लेंस के। अब इसका देख लेते हैं, इसकी पावर होगी 1/f, लेकिन ये पॉजिटिव में होगी, तो ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 75 होगा। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 25 3 75, 25 चौका 100, मतलब 4/3 डायोप्टर पावर आ जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। ये लेंस कितनी इमेज फॉर्म करेगा, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर देखो ऐसे ऐसे में डिवाइड है लेंस, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा उतनी इमेज बनेगी। कितना है 1 2 3, 2 1, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो टोटल कितने टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं ऐसे ऐसे में 3, तो यहाँ पर कितनी इमेज बनेगी 3 इमेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो यहाँ पर 6 इमेज बनेगी। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता कि ऐसे लेंस बना देता और ऐसे इसमें 3 पार्टीशन करता, इस वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता, इसका μ2 होता, इसका μ3 होता, तो यहाँ पे हमारी एक ही इमेज बनती, यहाँ पर हमारी मल्टीपल इमेज नहीं बनती। अगर ऐसे अलग अलग म्यू होगा तभी हमारी मल्टीपल इमेज बनेगी। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन बाइकॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, उसको एक लिक्विड में डिप किया, तो यह एक्ट कर रहा है प्लेन शीट ऑफ ग्लास जैसा। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करेगा कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, बड़ा होगा ग्लास से, छोटा होगा, बराबर होगा या एक से कम होगा। तो आपको एक बात बता दें, वो जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला पढ़े थे ना हम, म्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में म्यू -1, तो ये लेंस का था, ये मीडियम का था। यहाँ पे 3 केस बनता है, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बराबर हो जाए, तो ऐसा होने पर क्या होता था, फोकल लेंथ इन्फिनिटी आती थी। लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था इस पर बेस्ड। और जब म्यू एल कैसा होगा, बड़ा होगा म्यू मीडियम से, ये एक केस बनता है। एक केस बनता है म्यू एल छोटा होगा मीडियम से, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो ये 0 हो जाता है, तो फोकल लेंथ इस केस में इन्फिनिटी आ जाती है। तो जब फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाती है तो वो प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करने लगता है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। अब ये क्या केस है भाई, ये वाला जो केस है, ये जनरली जो हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं इसी केस पर करते हैं। अगर ऐसा लेंस है तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब अगर रे ऐसे आ रही है तो इसको फोकस पे कन्वर्ज करेगा। ज़रूरी है क्या हमेशा ये ऐसा करेगा, ये ऐसा तब करता है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर कोई मीडियम है, और नॉर्मली 99% मीडियम एयर होता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास का मेरा 1.5 होता है। तो जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मीडियम से, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज़्यादा है, तो जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही सब कुछ होगा, मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस होगा और ऐसे रे को करेगा। क्या ये कभी पॉसिबल है कि रे ऐसे आ रही है, इसका नाम कॉन्वेक्स लेंस है और इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है, तो क्या ऐसा कभी होगा कि ये रे को डाइवर्ज कर देगा? हाँ, ऐसा सिर्फ एक केस में होगा, जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए, तब ऐसा होगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब तब कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करने लगेगा कॉनकेव लेंस की तरह, और कॉनकेव लेंस बिहेव करने लगेगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ऐसा उल्टा बिहेवियर।
तो ध्यान रखना इस केस में उल्टा हो जाता है सब कुछ, इस केस में जो हम पढ़े हैं वही रहता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है फोकल लेंथ लेंस की पीस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? +20। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इन फॉलोइंग फिगर? मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? मुझे एक बात बताओ, अगर ये लेंस नहीं रहा होता, मान लो ये लेंस है ही नहीं, तो रेज यहाँ पर कन्वर्ज करती, लेकिन इस लेंस के होने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा पहले कन्वर्ज कर जाएंगी। जैसे अगर ये लेंस होता ही नहीं तो रे ऐसे सीधी जाती, इसकी वजह से रे कुछ ऐसे बैंड होगी क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, तो कुछ पहले ही रे मिल जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, इसका फोकल लेंथ 12 है, तो यहाँ पर इसको मिलना चाहिए था, लेकिन ये पहले ही मिल जाएगा। एक सेकेंड, फोकल लेंथ 20 है, सॉरी, फोकल लेंथ इसका 20 है, और यहाँ से यहाँ अगर ये लेंस नहीं होता तो ये 12 पर कन्वर्ज करती, लेकिन लेंस की वजह से कुछ पहले ही आ जाएंगी, इमेज बन जाएगी। तो इसका आंसर 12 से तो कम ही आएगा, तो 12 से कम 2 ही आंसर है। अब इसके लिए आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करेंगे? 1/f = 1/v - 1/u होता है। ठीक है, मुझे v चाहिए तो u को इस साइड भेजो, तो 1/v हो जाएगा 1/f + 1/u। f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू, फोकल लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में होगी। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। कब? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, ये ऑब्जेक्ट की ही डिस्टेंस है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसके इस साइड है, तो पॉजिटिव करेंगे कि निगेटिव? पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि ये इस तरफ है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी कुछ 7.5 के अराउंड, और यही हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अ कन्वर्जिंग बीम रे ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? कॉनकेव लेंस को, मतलब ऐसा लेंस है डाइवर्जिंग लेंस हैविंग पास्ड थ्रू। इसको नीचे कर दो यार, क्वेश्चन आपको लोग को पढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसा किसी ने कमेंट किया था। सही बात है भाई, कन्वर्जिंग बीम है। अब हैविंग पास्ड थ्रू लेंस द रेज इंटरेक्ट एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन अपोजिट साइड। जैसे ये डाइवर्जिंग रे है, अरे भाई ये रे करती क्या है? ये रे चीज़ों को डाइवर्स करती है, तो कहीं ना कहीं तो आके ये ऐसे मिलेंगी। ये डाइवर्जिंग रे है, ऐसे रे आई, तो ये ऐसे कहीं ना कहीं एक जगह पर मिलेगी। एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, ये इसका कैसे बताऊँ आपको? रुको ट्राई करता हूँ। ये ऐसे आया, तो यहाँ से ये अज्यूम होगा कि यहाँ मिलेंगी, बट यहाँ मिलेंगी नहीं। ये यहाँ से चली जाएगी अपोजिट में। क्या बोल रहा है? रे इंटरेक्ट एट पॉइंट 15। अगर ये 15 पर इंटरेक्ट करती हैं अदर साइड, फ्रॉम द लेंस ऑन अपोजिट साइड, इफ़ लेंस रिमूव, अगर मैं लेंस को हटा दूँ तो ये कहाँ मीट करेंगी? 5 सेंटीमीटर क्लोज़र। मतलब ये वो केस नहीं है जो मैं सोच रहा था। अगर ये लेंस लगाया है तो ये 15 सेंटीमीटर पर मिल रही हैं सच में, लेकिन जब लेंस को हटा दिया तो ये 5 सेंटीमीटर पहले ही मिल लेंगी। जब ये 5 सेंटीमीटर पहले ही मिलेंगी तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 है। अगर लेंस हटाता तो यहाँ पे इमेज बनती। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस कितनी है? +15। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 10। मुझे क्या निकालना है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ कितना होगा? 1/f = 1/v - 1/u। अब v कितना है? 15 है, u कितना है? 10 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू -30 आएगी। वैसे भी पॉजिटिव वाली तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हो ही नहीं सकता, तो या तो ये होता या तो ये होता, तो यही मेरा आंसर होगा। आगे चलते हैं। 2 लेंस हैं, उनको कांटेक्ट में रखा। ठीक है भाई, कांटेक्ट में रखा, उनके कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ
ऑफ 1, उसमें से एक का फोकल लेंथ 20 है, कॉन्टेक्ट में रखा, तो पावर ऑफ अदर का क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, एफ नेट क्या होता है किसी दो लेंस का अगर उन दोनों के बीच डिस्टेंस d है तब? ये होता है 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस ध्यान रखना डिवाइडेड बाई f1 f2 इंटू डी, ऊपर d ये होता है। अब यहाँ पर लेंस को कांटेक्ट में रखा तो ये d 0 हो जाएगा, तो ये एफ नेट का जो वैल्यू है ये 1/f1 प्लस f2 हो जाएगा। अब एफ नेट की वैल्यू मुझे 80 दे दी है, तो ये 1/80 हो जाएगा। एक लेंस का फोकल लेंथ 20 है, तो इसको 20 कर दिया, तो f2 कितना हो जाएगा? सिंपली 1/80 माइनस 1/20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो f2 है, f2 की वैल्यू कितनी आएगी? f2 की वैल्यू हमारी जब मैंने सॉल्व किया था तो कितनी आई थी भाई? ये आई थी 80 माइनस 80 कर लेते हैं यार, छोड़ो इसको इस साइड लेके जाओ। 20 माइनस 80, 8 दूनी 16, उल्टा करो 1/f2, तो ये 1600 हो गया। नीचे 20 में से 80 जाएगा तो -60, ये कैंसिल हुआ, 2 से इसको कैंसिल करो तो ये 80/3 हो जाएगा f2 की वैल्यू। अब मुझे f2 तो पूछा ही नहीं, मुझे इसने पावर पूछा, तो पावर क्या होती है? पावर होती है 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 80 माइनस 80/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/80 ये मेरी पावर आ गई डायोप्टर में। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई? अब ये पावर हमारा कैसा है? सेंटीमीटर में है, लेकिन पावर डायोप्टर में तभी आता है, पहली बात नेगेटिव वाला होगा, डायोप्टर में तभी आता है जब उसका जो फोकल लेंथ है उसको मीटर में रखेंगे। तो इसको जब हम मीटर में रखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 300/80, इससे ये कटा 8 तारीख 24 माइनस 3.75, मतलब ये वाला आंसर। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ये तभी डायोप्टर में आएगा जब एफ मीटर में होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन बतानी है, फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन। एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्केव लेंस है, दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों का फोकल लेंथ सेम है। तो कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव 10 हो जाएगी, कॉन्केव के केस में फोकल लेंथ -10 हो जाएगी, और दोनों को कांटेक्ट में रखा तो d तो 0 हो जाएगा। तो 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा 0, तो f नेट हो जाएगा 0, 1/f नेट, तो f नेट हो जाएगा 1/0, मतलब ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको प्लेस किया कहाँ से? कॉन्वेक्स लेंस से, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? मुझे एक बात बता दो, वर्चुअल f/2 पे रख रहे हैं, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये f है, तो f के जब भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते थे तो कैसी इमेज बनती थी? याद करो, इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो वर्चुअल बनेगी पक्का है, रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसमें वर्चुअल इरेक्ट लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा कि बड़ी बनेगी कि नहीं। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्या होता है मैग्निफिकेशन? ये होता है f डिवाइडेड बाई f प्लस u, यही प्लस मिरर में माइनस हो जाता है। अब ये हो गया f, और u की वैल्यू -f/2 रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, f से f कैंसिल, ये चला गया ऊपर, तो मैग्निफिकेशन 2 आ गई, मतलब ऑब्जेक्ट से डबल साइज का मेरा इमेज होगा। तो 1 ऑफ द फोकाई और डबल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एग्जैक्ट पोजीशन के लिए 1/v अप्लाई कर लो, 1/f वाला फॉर्मूला। अब एक नीडल है, नीडल मतलब सुई, उसको 45 सेंटीमीटर लेंस से फ्रॉम लेंस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस
एन इमेज ऑन स्क्रीन 90 सेंटीमीटर अदर साइड। मतलब ऐसा एक लेंस है, ये यहाँ से 45 सेंटीमीटर पर है और इसकी इमेज 90 सेंटीमीटर पर है। मतलब मैं कह सकता हूँ u -45 v पॉजिटिव 90। और दूसरी चीज़, ये इसका डबल दूरी पर है तो मैग्नीफिकेशन v/u होता है। तो 90/45 कितना हो जाएगा, -2। मतलब ये कि मैग्नीफिकेशन इसकी डबल होगी। तो एक बात बताओ, मुझे साइज ऑफ इमेज बताना था। साइज ऑफ नीडल 5 है तो इसकी इमेज का साइज मैग्नीफिकेशन डबल है तो 10 हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मुझे नीडल की साइज़ बतानी है और फोकल लेंथ। तो नीडल की साइज़ तो 10 सेंटीमीटर हो गई, ये देखो मैग्नीफिकेशन डबल था। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 है, सॉरी 5 है, और इमेज की हाइट 10 हो जाएगी, तब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -10 यहीं +10 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट भी निगेटिव में है। अब यहीं से आंसर आ गया, फोकल लेंथ निकालने की नीड ही नहीं पड़ी। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है व्हेन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं डिस्टेंस u1 पे रख रहा हूँ फ्रॉम लेंस, u2 फ्रॉम लेंस। एक बार u1 डिस्टेंस पर, एक बार u2 फ्रॉम लेंस। रियल इमेज एक बार बन रही है, एक बार वर्चुअल इमेज बन रही है। दोनों का मैग्नीफिकेशन सेम है तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस बतानी है। अब सेम मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है, एक बार रियल इमेज बन रही है तो मैग्नीफिकेशन मान लो, मानने को क्या है, कुछ भी मान सकते हैं, -1 है, और जब वर्चुअल बनेगी तो मैग्नीफिकेशन +1 हो जाएगी। मुझे फोकल लेंथ बताना है तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, f/f+u1 इन केस ऑफ किसके, लेंस के। ये डिस्टेंस निगेटिव में होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ f/u1। और दूसरे केस में जब वर्चुअल इमेज बन रही है तब वाले केस में भी यम जो है f/f-u2 होगा। अब क्वेश्चन में बोल दिया दोनों का मैग्नीफिकेशन सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूँ f-u1 = f-u2, f से f कैंसिल हो गया, f-u2 = f-u1। तो एक काम करें, क्या काम कर सकते हैं, ये मैग्नीफिकेशन एक का पॉजिटिव होगा एक का निगेटिव होगा ना, वर्चुअल अभी तो देखो खुद ही बताया, मैं खुद ही भूल गया। तो एक साइड माइनस होगा तो एक साइड हम किसी भी एक साइड माइनस कर सकते हैं। लो यहाँ पर कर दिया तो ये हो जाएगा -f+u1, ये हो जाएगा f-u2। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2f = u1, ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से u1 + u2 / 2 आ गया तो ये मेरा फोकल लेंथ आ गया। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन देखने में तो लेंस में भले आ गया है, ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर का ही है। कौन से वाले फॉर्मूले पर बेस्ड, ये वाले, म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे डिवाइडेड बाय v माइनस म्यू ऑफ इंसिडेंट रे डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे माइनस म्यू ऑफ इंसिडेंट रे डिवाइडेड बाय r। ये सिंपली रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का क्वेश्चन है। तो डायमीटर हमको कितना दिया है, पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, मतलब ये बताना है। डायमीटर 10 दिया है तो इसको 5 लिख दो। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का 1.5 है, अंदर मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, अंदर 1.5 है तो ये रिफ्रैक्टेड रे का है। ये हमारा टैब लैग करने की वजह से क्वेश्चन बता रहा था, ये नहीं हो पाया। तो रात हो गई है इसीलिए मेरी वॉल्यूम लो है। तो एक बात बताओ, मुझे ये क्वेश्चन देख के ये कैसे पता चला कि ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व से है, कैसे पता चला, क्योंकि स्फीयर दिया है,
और ग्लास का स्फीयर है और डायरेक्टली अपोजिट पोजीशन मार्क्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। ये डायग्राम जो है वो क्वेश्चन का पार्ट है, इसीलिए अब इस डायग्राम में हमको इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इसकी रेडियस दी है, डायमीटर दी है ना, तो हमको बताना है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब v बताना है। तो सिंपली ये नॉर्मल क्वेश्चन है किसका, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का, जो क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में किए थे उस पर बेस्ड है। अभी अभी सर का वो कोट पढ़ के थोड़ा इमोशनल हो गया था। कौन सा वाला, अभी टेलीग्राम पे आज भेजे थे ना सर, कि जब जीवन में उस इंसान की तलाश है जो रिजल्ट होने से पहले मेरे प्रयासों को पूछे, ऐसा ही कुछ था। हो जाता है भाई, अगर सीरियसली आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इमोशनल हो जाते हैं। मैं भी हो गया, मैं भी इंसान ही हूँ ना, आवाज़ से पता चल रहा होगा। छोड़ो, तो हमको क्या बताना है, हमको वेलोसिटी नहीं पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। वो क्या हो जाएगी, वो मेरी होगी म्यू रिफ्रैक्टेड रे का डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ इमेज, म्यू इंसिडेंट रे का ऑब्जेक्ट की पोजीशन इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टेड रे का मतलब रिफ्रैक्टेड रे के मीडियम का फिर इंसिडेंट का डिवाइडेड बाय आर। यहाँ से हमको v मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या क्या पता है क्या क्या नहीं पता है। रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे का क्या मतलब है भाई, रिफ्रैक्टेड रे का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टेड रे का मतलब है कि इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, एक काम करेंगे, क्या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ये कैसे समझ में आएगी। ये मेरा पूरा r है, 2r है, तो इमेज की पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर इमेज की पोजीशन नहीं ऑब्जेक्ट की। एक सेकेंड ध्यान से एक चीज़ देख रहे हो आप, इंसिडेंट रे यहाँ से जा रही है, इसलिए ये डायग्राम जरूरी था। इंसिडेंट रे और बाहर जाके रिफ्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे बाहर के मीडियम में है, ये ऑब्जर्वर है, इमेज इस क्वेश्चन का पार्ट है। तो रिफ्रैक्टेड रे का जो म्यू होगा वो एयर वाला होगा, मतलब 1/v इज इक्वल टू, और ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है बताओ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस पर है, मतलब डायमीटर के जितना। जैसा कि पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट व्यूड थ्रू ग्लास, इसका मतलब कि u की जो वैल्यू है वो मेरे 2r के बराबर है। तो फिर म्यू आई कितना होगा, म्यू आई मतलब इंसिडेंट रे, कहाँ से रे आ रही है, यहाँ से आ रही है रे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 मतलब 3/2, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी 3/2 और ये क्या हो जाएगा -10 क्यों हुआ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब म्यू ऑफ r क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे बाहर है तो 1 माइनस इंसिडेंट रे कितनी है 3/2 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू -5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा प्लस 3/20 मल्टीप्लाई होगा ना, इज इक्वल टू 3/2 से 1 से 3/2 जाएगा तो -1/2 डिवाइडेड बाई माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू है वो हमारी कुछ आ जाएगी -20। तो v की वैल्यू माइनस आई है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि इमेज जो है वो हमारी -20 पर है। -20 होने का यहाँ पर सीधा ये मतलब है कि इंसिडेंट रे के अपोजिट से डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। अब इन क्वेश्चन पर चलते हैं। लेंस के सबसे हार्ड क्वेश्चनों में से ये आता है, अभी बता दूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप करने होते हैं। अगर एक लेंस और एक मिरर दिया है तो क्या करना है, अगर कुछ ना बताया हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आपको अपने मन से 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन कंसीडर करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। फाइंड डी, ये थोड़ा सा अजीब समझ नहीं आ रहा होगा, ये डी बताना है, सो दैट फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ लेंस इन सेम साइड। मतलब ये लेंस का फोकस है 30, तो ये 60 है, तो इसका फोकस यहाँ पर है, फाइनली इमेज यहीं बने, तो ये डी बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे भाई, देखेंगे पहले कि ये कहाँ पर बनेगा।
तो क्या मेरे इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मेरे वर्ड पर एक वर्ड पर फोकस करना कठिन सवाल है। एग्ज़ाम में ऐसे सवाल छोड़ दिए जाते हैं, अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर सीखना है तो सीख सकते हैं। मैंने खुद 2 बार देखा तब मुझे समझ में आया। 2 बार नहीं, सही से बताओ 3 बार देखा ये क्वेश्चन। मुझे आप लोग को समझाना भी होता है इसीलिए। तो ये फोकल लेंथ 30 था, ऑब्जेक्ट 60 पर है, तो क्या ये 2f पर है? हाँ, 2f पर है। जब ये 2f पर है तो इसकी इमेज जो है वो भी मेरी कहाँ बनेगी? 2f पर। ये कैसे किया? मुझे f पता है, मुझे u पता है, मैं v निकाल लूँगा फॉर्मूला यूज़ करके। या फिर जब मैं लास्ट क्लास में बता रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है कॉन्वेक्स लेंस में, तो उसकी इमेज भी 2f पर बनेगी, इसी दिन के लिए बता रहा था। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट 2f पर बन गया, मतलब लेंस से 60 सेंटीमीटर पर इमेज बन गया। अब ये जो इमेज है इस कॉनकेव मिरर के लिए क्या क्या होगा? कॉनकेव मिरर के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इमेज कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब क्या ये इस पे से जाके रिफ्लेक्शन करेगा, ऐसे जाएगा इमेज, लड़ेगा, तो ऐसा रिफ्लेक्शन हो ताकि ये इसके पैरेलल आए। जब ये इसके पैरेलल आएगी तभी मेरी फाइनल इमेज यहाँ बनेगी। मतलब आप देख रहे हो, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, एक रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा रिफ्लेक्शन होगा। तो फाइनल इमेज यहाँ बनने के लिए इस रे को पैरेलल होना पड़ेगा। ये चीज़ कब पढ़े थे भाई? जब हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे। तो याद करो, अगर कहाँ से रे पास करेगी तो इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है, तो ये रे फोकस से पास करनी चाहिए। मतलब ये वाला डिस्टेंस इस मिरर का फोकस होगा। इसका फोकस कितना है? 20 है, हालांकि ये -20 होगा, अभी हम सिर्फ डिस्टेंस देख रहे हैं। तो ये इस मिरर का फोकस होगा। तो अगर ये फोकस पे इमेज होगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 20 होगी, तभी ये यहाँ से इस पर पैरेलल जाएगी और ये फोकस पर इमेज बनाएगी। क्वेश्चन में बोल दिया है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यहीं पर इमेज बननी चाहिए। फाइनली इमेज यहीं पर तब बनेगी जब ये पैरेलल आएगा, और ये पैरेलल तब आएगा जब ये फोकस से पास होगा। कहाँ पढ़े थे? जब हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे तब। तो अब सिंपल हो गया, ये डिस्टेंस 60, ये 20, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 80। तो मेरा आंसर आ गया, ऐसा डी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। 80 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन बताओ, कहाँ से? लेंस से और मिरर से। कंसीडर करो क्या? एक रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन। ये तो क्वेश्चन में बता दिया कि सिर्फ एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन ही कंसीडर करना है। तो जब ऐसा बता दे तो करते हैं भाई, यहाँ पर सिंपल आएंगे। सिर्फ अभी हम लेंस की बात करेंगे, ये डेटा क्वेश्चन में दिया है। अब ऑब्जेक्ट इस लेंस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो अभी सिर्फ इतने की बात करो और किसी की बात मत करो, ठीक है? तो u की वैल्यू -15 है, f की वैल्यू +10 है, तो क्या मैं v की वैल्यू निकाल लूँगा 1/f = 1/v - 1/u का यूज़ करके? हाँ, जब मैं इसमें पुट करूँगा 1/10 = 1/u, v और u की डिस्टेंस कितनी है? -15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो v की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? आई थिंक कितनी आएगी भाई, देख लेता हूँ, मैंने भी सॉल्व किया था, +30 आ जाएगी। तो +30 आ गई। अब +30 आने का क्या मतलब है? +30 आने का मतलब है कि वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज नहीं, मेरी इमेज इस साइड बनेगी। किस साइड? इस साइड। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर बनेगी? यहाँ से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगी, ठीक है? अब ये जो इमेज इस लेंस ने बनाया यहाँ से 30 पर, वो इमेज मेरी इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये कितने डिस्टेंस पर है? ये पूरा 45, ये 30, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई? 15 हो जाएगा। तो एक कॉनकेव मिरर है जिसमें u की वैल्यू 15 है, f की वैल्यू ये है, तो ये इमेज कहाँ बनाएगा भाई? ये फाइनली 1/f = 1/v + 1/u, ये फॉर्मूला होता है मिरर का। f की वैल्यू कॉनकेव मिरर है तो माइनस में ही होगी, 1/-10। v हमको बताना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये भी माइनस में होगा, तो -1/15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी v की वैल्यू -30 आएगी।
अब -30 आने का क्या मतलब है? -30 आने का ये मतलब है कि ये जो इमेज बनाएगा वो इस मिरर से कुछ इस डिस्टेंस पर बनाएगा, जो कि 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, कौन सी वाली बात, कि अगर ये 30 सेंटीमीटर पर इमेज बना रहा है तो ये फाइनल इमेज है मेरी। कौन सी इमेज है? फाइनल इमेज। तो ये मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये पूरा 45 था, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 15 हो जाएगी। तो मिरर से, लेंस से कितना दूर है फाइनल इमेज? 15 सेंटीमीटर। और इससे कितना दूर है? 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। कहाँ से? फ्रॉम लेंस। और 10 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये तो हमारे नीट का पूछा हुआ सवाल है। ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, तो कुछ नहीं बताया तो क्या करेंगे? 2 रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे और 1 रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है एक मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ है कितनी? 30, और एक प्लेन मिरर पुट किया प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी 40 है। द फाइनल इमेज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? तो पहले हम इस लेंस की बात कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे मिरर के पास। आ जाओ भाई लेंस तुम। इसकी फोकल लेंथ अगर 30 है तो यहाँ पर 30 होगा और 2f पर क्या होगा? 60। तो ये देखो, ये भी 2f पर ऑब्जेक्ट है, तो ये 2f पे ही इमेज बनाएगा। तो ये कुछ यहाँ इमेज बनाएगा जो कि होगा 60 सेंटीमीटर पर। अब ये जो इमेज है इस लेंस की, वो इस मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये पूरा 60 है, ये 40 है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, प्लेन मिरर क्या करता है? उतनी ही डिस्टेंस पर अपनी इमेज बनाता है, तो ये 20 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बन जाएगी। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी? 20 होगी, क्योंकि पूरा 40 है। तो अब फिर से रिफ्लेक्शन होगा। इस लेंस का जो फोकल लेंथ था वो कितना था? 30 था, तो इस लेंस का फोकल लेंथ कुछ यहाँ पर होगा, फोकल लेंथ f, और ये इमेज 20 पर है। तो क्या इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा? जो मिरर की इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे लेंस मिरर इमेज बना रहा है? इस साइड तो होता हुआ पार्ट है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना सकता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये लेंस ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है। क्या हमने जब लेंस पढ़ रहे थे तो पढ़ा था, अगर ये f है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, f के यहाँ, तो ये कैसी इमेज बनाता था? ये मेरा वर्चुअल इमेज बनाता था, मतलब इसी साइड इमेज बनाएगा। तो ये f के इस साइड है, इस लेंस के, इसीलिए ये इसी साइड कहीं पर इमेज बनाएगा। पहली बात। अब कितने डिस्टेंस पर इमेज बनाएगा, इसका की कंसेप्ट यही था, ये वाला केस। तो कैसे बनाएगा? तो अब हम दूसरा केस ले रहे हैं, जब इस मिरर का इमेज इस लेंस के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो जो मेरा u है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 20। मुझे f पता है लेंस का 40, मुझे क्या निकालना है? v। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये u -20 होगा कि +20? -20 होगा। क्यों? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है भाई, इसीलिए सिंपल। तो ये -20 हो से, यार मेरा टाइम लाइन कर गया। तो अब हम फिर से लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v - 1/u। f की वैल्यू कितनी है? 1/40। v हमको निकालना है, u की वैल्यू -20 है, तो माइनस प्लस हो गया। यहाँ से v की वैल्यू -60 आ जाएगी। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ की जो मैं दूरी बता रहा था वो 60 है, तो फाइनली इमेज यहीं पर बन गई। तो ये डिस्टेंस कैसी इमेज बनाएगा? पहले ही बताया था ना भाई, वर्चुअल इमेज बनाएगा ना f, और इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा। फिर से मेरा यार कहाँ थे? यहाँ थे। तो रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा।
लेकिन जब ये 60 की इमेज बनाया है, यहाँ तक डिस्टेंस 40 है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20, तो 20 सेंटीमीटर और वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर वर्चुअल इमेज। नीट 2024 का सवाल है और इस क्वेश्चन को नहीं करना होता। पता नहीं लोग कैसे 720 लेके आते हैं और जाने। अब इस केस में आते हैं। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसमें, अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको प्लेस किया कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 है, प्लेन मिरर प्लेस्ड दूसरे साइड 20 सेंटीमीटर पर, तो इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज है इनसाइड मिरर, मतलब यहाँ से, सॉरी सर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है हमको, ये बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी बात? ये मिरर अगर यहाँ पर इमेज बना रहा है प्लेन मिरर, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा? प्लेन मिरर है तो उतनी ही डिस्टेंस पर रहा होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहा होगा। ये पूरा 20 है तो ये कितना हो जाएगा 15। तो ये लेंस जो इमेज बनाया होगा ना वो यहाँ पर बनाया होगा, तो मतलब लेंस का v 15 रहा होगा। अब मुझे लेंस का यफ पता है, लेंस का v पता है, तो क्या मैं u नहीं निकाल सकता? 1/f = 1/v माइनस 1/u। यफ की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू निकालनी है, सॉरी u की वैल्यू निकालनी है, और v +15 लेंगे या -15 लेंगे, आप खुद सोचो। ये मिरर के सॉरी लेंस के इस साइड बना है, तो इस साइड तो पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है? मेरे अकॉर्डिंग इस साइड जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि अलॉन्ग, देखो ऐसे जाएगा फिर ऐसे बनेगा, तो अलॉन्ग द रे, भाई लेंस के इस साइड तो आप पॉजिटिव डिस्टेंस ही लेते हैं ना, सिंपल है यार। तो v की वैल्यू 15 हो जाएगी, u की वैल्यू हमको निकालनी है, तो u को इस साइड लेके जाओ, 1/u 1/15 माइनस 1/10। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे u की वैल्यू -30 आ जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर होगी, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।